सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करना चाहती हूँ जो कि आज के समय में बहुत ही ज़्यादा परेशानी की समस्या हो रही है, और वो भी हमारे मसीह भाई बहनों के लिए, हमारे लिए और आपके लिए हो रही है। क्योंकि आजकल इतना बड़ा सताव चल रहा है मसीहों के ऊपर, उनके ऊपर तमाम प्रकार की धर्म परिवर्तन की धारा लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया जा रहा है और उन्हें मारा पीटा जा रहा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब मिलकर उन सभी के लिए प्रार्थना करें और अपने लिए और आपके लिए सभी मिलकर प्रार्थना करें, ताकि इस प्रकार का जो सताव हो रहा है ये सताव ना हो। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि परमेश्वर हमारा जीवन बदलता है, ना कि हमारा धर्म। हम पहले भी हिंदू थे और आज भी हिंदू हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमारा जीवन बदला है, हमारे जीवन से बुरी बातों को निकाल कर अच्छी बातों को डाला है। और हमारा मसीह जो धर्म है, जो हम मसीहत में चलते हैं, तो मसीहत में चलने का मतलब ये नहीं होता कि हम दूसरों के धर्म की आलोचना कर रहे हैं। हम किसी भी धर्म की आलोचना नहीं कर रहे हैं। जो हमारे मसीह भाई बहन हैं उन्हीं को हम मैसेज देते हैं, उन्हीं के लिए इस प्रकार का वीडियो बनाते हैं, ताकि उन्हें समझ मिले कि हाँ, किस प्रकार से बाइबल हमें जीवन जीने के लिए कहती है। और प्रिय भाई बहनों, क्या आप लोग तो जानते ही हैं कि पवित्र शास्त्र में यूहन्ना 1 अध्याय में परमेश्वर ने साफ सुथरा लिख दिया है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जगत में सभी लोग आते हैं, ना कि ईसाई लोग आते हैं, उन्हीं के लिए परमेश्वर कुर्बान हुए। हम सभी के लिए परमेश्वर ने अपने आप को बलि कर दिया। निर्दोष होते हुए भी वो क्रूस पर लटकाए गए, ताकि हम और आप जो पाप में फंसे थे, तो पाप से निकल कर अपना एक जीवन अलग बनाए, ताकि हम नाश ना हो और अच्छाई के रास्तों पर चले। हमारा प्रभु महान है, हमारे प्रभु ने प्रेम का संदेश दिया है, हम लोग नफ़रत नहीं करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो ये सताव हो रहा है, तो मैं प्रशासन से भी यही कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार से संविधान में प्रशासन ने संविधान बनाया और उसमें उन अधिकारों में, मौलिक अधिकारों में इस प्रकार से मतलब व्याख्या है कि जो भारतीय मनुष्य किसी भी धर्म का निर्वाह कर सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। तो फिर जब कानून बनाने के बाद अगर कोई हिंदुस्तानी अगर किसी भी धर्म का निर्वाह करता है, तो प्रशासन क्यों उसके खिलाफ़ एक्शन लेता है, जबकि वो निर्दोष होते हैं। वो सिर्फ परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, ना कि किसी को मारते पीटते या गाली गलौज देते हैं। तो क्यों उनके लिए इस प्रकार के उनको दुख दिया जाता है। तो आप लोग से मैं यही निवेदन करना चाहूँगी कि आप लोग प्रार्थना करें, और जो लोग हमारे मसीह भाई बहनों को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल अपने कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं कि क्या परमेश्वर ने हमारा धर्म बदला है कि हमारा जीवन। तो आप लोगों के कमेंटों को मैं पढ़ूँगी और उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग बिल्कुल मत डरिए, आप परमेश्वर में बने रहिए। हमें संत पौलुस और सिलास की तरह बनना है कि हम अंत तक अगर जेल की सलाखों में डाल दिए जाते हैं, तो भी हम परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि मरना मसीह में और जीना मसीह में लाभ है। तो हमें हर चीज़ में परमेश्वर की महिमा करनी है, चाहे हम मरें या जिएं। हमें यहूदा की तरह नहीं बनना है, यहूदा यानी पतरस की तरह हमें नहीं बनना है कि जिसने परमेश्वर को धोखा दिया और इनकार कर दिया। अगर हम मसीहत में आए हैं, तो सच्चाई से, ईमानदारी से अपने परमेश्वर के वचन को माने और अपने परमेश्वर की महिमा को करें। चाहे हमारे पर दुख हो या सुख पड़े, कुछ भी हो, किसी भी हालात में हम हो, तो हम परमेश्वर की महिमा करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अंत का समय है और वचन भी पूरा हो रहा है। जैसे कि वचन में लिखा गया था कि तुम लोगों को हकीमों के पास सौंपा जाएगा, अदालतों में पेश किया जाएगा, लेकिन तुम मत डरना, क्योंकि मैं उस वक्त बोलने वाले तुम नहीं है, वरन मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर होकर बोलेगी। तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हमें हमेशा हमें सेफ्टी देता रहेगा, और परमेश्वर के महिमा के लिए अगर हम इस शरीर की कुर्बानी दे देते हैं, तो बहुत ही अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि आत्मा तो परमेश्वर के पास जाएगी और आत्मा को कोई नहीं मार सकता। तो हमें वो आत्मिक जीवन जीना है और मसीहत में चलना है। आज से ही हम लोग प्रार्थना करेंगे। अंत का समय चल रहा है, जो मसीहों के ऊपर सताव हो रहा है, तो आप और हम मिलकर प्रार्थना करें कि ऐसा ना हो। प्रशासन भी, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि प्रशासन तक ये वीडियो पहुँचे, ताकि प्रशासन अपने जो उनके वो मुलाजिम हैं, उनके काम करने वाले जो अधिकारी हैं, उनको ये समझाया जाए कि इस प्रकार का अत्याचार, इस प्रकार का जो है
प्रताड़ना ना दे मसीहों को, इतनी ही गुजारिश करना मैं चाहूँगी। तो इस वीडियो को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि प्रशासन तक हमारी आवाज़ पहुँचे और मसीहों को सुरक्षा यानी सेफ्टी मिले, ताकि हम अपने प्रभु की महिमा प्रेम से मिलकर कर सकें। तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों, चाहे कोई पुलिस अधिकारी हो या डीएम हो या फिर कोई भी कितने भी बड़े नेता या पुलिस के अधिकारी आ जाएं, तो हमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम मरते दम तक परमेश्वर की महिमा करेंगे। मैं पूरे दावे से कहती हूँ और पूरे विश्वास से कहती हूँ कि मैं इस दुनिया में किसी से नहीं डरती, मैं अपने प्रभु की महिमा करती हूँ। मैंने सत्य को जाना है, जैसे कि आप वचन पढ़ते हैं यूहन्ना की पत्री उसके 8 अध्याय के 32 पद में। तो हमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों, हम तो नहीं डरते हैं। आप भी मत डरिए, क्योंकि जो लोग हमें पुलिस और जो भी लोग हैं वो हमारे शरीर को ही नाश कर पाएंगे, लेकिन हमारी आत्मा को नाश नहीं कर सकते। तो आप लोग इस बात के लिए भी, अगर आपके पास कोई आता है अधिकारी पूछता है कि क्या आपको पैसे देके धर्म परिवर्तित किया जाता है, तो आप पूरी सच्चाई बताइए कि आप अपने दुखों और परेशानी को लेकर मसीहत में आए हैं। आपको ज़बरदस्ती नहीं बुलाया गया, क्योंकि जब हम हिंदू थे, जब हम पुराना जीवन जीते तो हम बहुत परेशानियों में थे, लेकिन जब हमने परमेश्वर को जाना तो हमारे जीवन में परेशानियां दूर हुई और हमने एक सुख और शांति का जीवन पाया। तो परमेश्वर का वचन हमें आज बचाता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो अपना कहीं धर्म नहीं परिवर्तन किया, मुझे कुछ भी पैसा नहीं मिला है। मैंने अपने दुखों को लेकर परमेश्वर में आई। मेरे पति बहुत बीमार थे, जैसे कि आप मेरी गवाही में सुनते हैं, और मुझे कहीं से छुटकारा नहीं मिला। तो जब मुझे किसी ने परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया तो मैं अपने दुखों को लेकर आई। आज परमेश्वर ने मुझे हर प्रकार के सुख से संपन्न कर रखा है, और इतना मुझे परमेश्वर ने इस लायक बना दिया है कि मैं जिस दुख से उठी थी, अगर उस दुख में कोई है तो मैं उस तक सुसमाचार सुनाती हूँ, और जो भी मेरे दशमांश में से निकलता है उससे मैं उसकी भाई बहन की सहायता करती हूँ। तो परमेश्वर में बनी रहूँगी मरते दम तक। आप लोगों का भी ऐसा अटूट विश्वास होना चाहिए, आप लोग भी बने रहिए। और इतना ही कहना चाहूँगी। तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रशासन तक हमारी आवाज़ पहुँचे। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो मिलूँगी, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा जय मसीह।